हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट हुए लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। डेफसे सॉल्यूशन इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर किए स्मार्ट शूटर काउंटर ड्रोन सिस्टम। टॉप अमेरिकन सेनेटर का मानना है कि अमेरिका का भारत पर किसी भी तरह का प्रतिबंध होगा रशिया के लिए जीत। भारत के 2 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं खास एल्गोरिथम पर जो एडवांस में हमें देगा सैटेलाइट से टकराने वाले किसी भी मलबे की जानकारी। और यूके इंडिया काउंसिल ने भारत के प्राइवेट सेक्टर और डीपीएसयूज के साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए भविष्य के सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डेवलप करने की जताई इच्छा। इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 6 टन तक के लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को इंडक्ट किया गया है जो कि एयर बेसिस की सिक्योरिटी को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। और इन लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स की खास बात यह है कि ये किसी भी तरह के बुलेट से लेकर ग्रेनेड तक के हमलों को झेल सकते हैं और इनमें 6 गरुड़ कमांडोज या क्विक रिएक्शन टीम मेंबर्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि कल से एयर हेडक्वार्टर में इंडियन एयरफोर्स की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाएगा जो कि 3 दिन यानी कि 16 अप्रैल तक चलेगी। और इस 3 दिवसीय कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन एयरफोर्स अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेगी और साथ ही साथ भविष्य की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को डेवलप करने को लेकर भी बात की जाएगी और अपनी एडवर्सरीज के ऊपर एक बढ़त किस तरीके से हासिल की जाए इन सब स्ट्रेटजीज पर भी डिस्कशन होगा। और जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले एक सेमिनार के दौरान इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कंफर्म किया था कि इंडियन एयरफोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है जिसकी मदद से हम एक ऐसा सिस्टम विकसित करेंगे जो ऑटोमेटिकली खतरे का एनालिसिस कर सके और एक खतरों को मॉनिटर करने के लिए हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस को भी इम्प्रूव करेगा। और इसलिए इस तरह की पूरी संभावना है कि इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज को लेकर भी बात की जाएगी। डेफसे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने अभी हाल ही में अपने एक इंडियन कस्टमर को स्मार्ट शूटर काउंटर ड्रोन फायर कंट्रोल सिस्टम डिलीवर किया है और इस बात की जानकारी डेफसे सॉल्यूशन के प्रवक्ता की तरफ से दी गई है जिसमें उनका कहना था कि जिस तरीके से ये देखा गया है कि अभी हाल ही में भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस पर चीन और पाकिस्तानी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके जो टारगेट करने की एक्टिविटी है वो काफी बढ़ गई है और इस तरह के ड्रोन्स देश के लिए एक गंभीर खतरा है क्योंकि चीन और पाकिस्तान इन ड्रोन्स का इस्तेमाल ग्रेनेड्स, ड्रग्स, एम्यूनिशंस और इस तरह की अन्य इलीगल आइटम्स को भारत में सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इन सभी गतिविधियों को देखते हुए भारत को एक इफेक्टिव काउंटर ड्रोन सिस्टम की जरूरत थी और अब डेफसे सॉल्यूशंस की तरफ से सफलतापूर्वक इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए टैक्टिकल वेपन माउंटेड काउंटर ड्रोन फायर कंट्रोल सिस्टम डिलीवर किया गया है और इस सिस्टम को 5.56 mm या फिर 7.62 mm वाली कैलिबर असॉल्ट राइफल्स में भी माउंट किया जा सकता है और ये ऑटोमेटिकली ड्रोन्स जैसे पोटेंशियल टारगेट्स को डिटेक्ट, हाईलाइट और उन्हें ट्रैक कर सकता है। और आपको बता दें कि जो एक काउंटर ड्रोन फायर कंट्रोल सिस्टम है इसे इजरायली कंपनी स्मार्ट शूटर ने बनाया है और उनकी इंडियन पार्टनर कंपनी डेफसे सॉल्यूशन इस इंडियन आर्म फोर्सेस को भारत में सप्लाई करने का काम कर रही है। बाकी आप सभी को ध्यान होगा कि इस साल की शुरुआत में यानी कि लगभग 4 जनवरी को एक न्यूज निकल के सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि इजरायली डिफेंस फर्म स्मार्ट शूटर भारत में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना चाहती है और इसके साथ उसे भारत से और भी कई कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसमें यह भी बताया गया था कि इस कंपनी को ऑलरेडी इंडियन नेवी से कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और चीज का नहीं बल्कि इनके ही स्मैश 2000 प्लस नाम के काउंटर ड्रोन फायर कंट्रोल सिस्टम का था। और कंपनी का ये कहना था कि वे भविष्य के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इंडियन कंपनी डेफसे सॉल्यूशन के साथ टाई अप करेगी। और अब जो ये डेफसे सॉल्यूशन की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने अपने इंडियन कस्टमर को यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस को स्मार्ट शूटर काउंटर ड्रोन फायर कंट्रोल सिस्टम डिलीवर किया है तो वो कौन सी सर्विस को किया गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इस पहली वाली रिपोर्ट पर जाएं तो इस हिसाब से तो इंडियन नेवी को ये सिस्टम मिलना चाहिए था, पर चूंकि इसमें पाकिस्तान और चीन की तरफ से बनने वाले ड्रोन्स के खतरों को लेकर बात की गई है तो इसे एक बार के लिए ऐसा भी लगता है कि ये जो सिस्टम है ये इंडियन नेवी के अलावा इंडियन आर्मी को भी डिलीवर किए गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के एक लीडिंग थिंक टैंक का ये कहना है कि अगर अमेरिका चीन को काउंटर करना चाहता है तो फिर भारत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और देश उसके लिए नहीं हो सकता है। हालांकि इस थिंक टैंक का ये भी कहना है कि आईटी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर अगर अमेरिका भारत पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर रहता है तो इससे किसी भी तरह का मेजर डिसएग्रीमेंट होने पर स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम भी आ सकती है और इससे दोनों कंट्रीज के बीच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा गवर्नेंस, टैरिफ, टैक्सेशन, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल प्राइवेसी ऐसे इश्यूज बन सकते हैं। और जबकि इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है जिसमें एक टॉप रिपब्लिकन सेनेटर का ये कहना है कि अगर अमेरिका भारत पर रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए कैट्सा कानून के तहत प्रतिबंध लगाता है तो भारत पर अमेरिका का ये प्रतिबंध रशिया के लिए एक जीत की तरह होगा और इसका असर न केवल भारत और अमेरिका के रिश्तों पर पड़ेगा जबकि इसका असर चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड की एबिलिटी पर भी पड़ेगा। और उनके मुताबिक अमेरिका के प्रतिबंध के साथ फिर रशिया इसका फायदा उठाएगा
और रशिया एक बार फिर से अपने आप को भारत के रियल मिलिट्री पार्टनर के तौर पर क्लेम करेगा और इसीलिए उन्होंने अमेरिका द्वारा S-400 को लेकर भारत पर किसी भी तरह के प्रतिबंध को रशिया की एक जियो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री बताया है। फ्रांस के विदेश मंत्री भारत की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे और अपनी इस यात्रा के दौरान वे अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग कंडक्ट करने के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। और ऐसी भी संभावना है कि फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर की भारत यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के स्पेस एजेंसीज के बीच एक नई पार्टनरशिप को लेकर भी समझौता हो सकता है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि दिल्ली में स्थित इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 2 कंप्यूटर साइंटिस्ट एक खास तरह के एल्गोरिथम पर काम कर रहे हैं और इसकी खास बात यह होगी कि अंतरिक्ष में जो हमारी सैटेलाइट्स घूम रही हैं, तो अगर उन सैटेलाइट से अंतरिक्ष में मौजूद कोई मलबा टकराने वाला होगा तो करीब 1 महीने पहले ही ये एल्गोरिथम इस टकराव की जानकारी दे देगा। यानी कि हमें एडवांस में पता होगा कि हमारी सैटेलाइट से कोई मलबा टकराने वाला है और इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हमारी स्पेस एजेंसी हमारी महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स को सुरक्षित रखने में काम कर सकती हैं। क्योंकि जब हमें एडवांस में पता है कि हमारे सैटेलाइट से कोई ऑब्जेक्ट टकराने वाला है तो हम उसको बचाने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। और इस एल्गोरिथम पर काम करने वाले 2 साइंटिस्ट में से एक का कहना है कि अभी वर्तमान समय में लो अर्थ ऑर्बिट में करीब 20,000 के पास छोटे छोटे मलबे घूम रहे हैं और ये करीब 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर इसी रफ्तार के साथ वे किसी भी एक्टिव सैटेलाइट के साथ टकराते हैं तो वो जो डैमेज होगा वो बिल्कुल उतना ही होगा जितना कि किसी बुलेट शॉट की वजह से होता है। और अभी वर्तमान समय में अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन मलबों के लिए सैटेलाइट कैटलॉग को मेंटेन करता है और इन मलबों को ट्रैक करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं अपने स्पेस सर्विलियंस नेटवर्क को, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे 2 इंच जितने साइज के ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक कर सकता है। और जबकि अभी करीब 15,000 के आसपास ऑफिशियली कैटलॉग ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में मौजूद हैं और अभी तक करीब 21,000 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि अगर इंडियन सैटेलाइट के साथ किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट टकराने की संभावना बनती है तो इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए भारत को अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ेगा और हमें यह भी नहीं पता है कि अमेरिका इस डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करता है और वो कितना एक्यूरेट होता है। तो इसी वजह से भारत के ये 2 साइंटिस्ट अपने खुद के एक खास एल्गोरिथम पर विकसित कर रहे हैं जो बेहद ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा और एडवांस में हमें किसी भी तरह की सैटेलाइट कोलिजन की जानकारी देगा। आज मंगलवार को कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से इंडियन आर्मी द्वारा इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि IED मटेरियल को रिकवर किया गया है और जबकि अभी हाल ही में हंदवाड़ा के पास से 2 आतंकी और उनके 3 एसोसिएट्स को भी गिरफ्तार किया गया था और जिनसे आर्म्स एंड एमुनेशन भी बरामद हुए हैं। और इसे रिपोर्ट्स आई थी कि जो ये आतंकी हैं ये हमारे फोर्सेस पर कोई बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। बाकी इसके अलावा अभी हाल ही में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने इंडियन नेवी की भविष्य की कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने बायलैटरल कॉपरेशन को बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। और इस काउंसिल ने आने वाले सालों में भारत की स्टेट ऑन डिफेंस शिपयार्ड और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेशन करने की इच्छा जाहिर की है। और उनका कहना था कि हम सभी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और DPSUs के साथ इंडियन नेवी के लिए भविष्य के वॉरशिप, सबमरीन्स, इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन, स्वदेशी कैरियर डेवलपमेंट, वेपन्स, सेंसर्स, इन सभी चीज़ों को डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करने पर फोकस करेंगे। और जबकि BAE सिस्टम के प्रवक्ता का कहना है कि उनकी कंपनी भारत में रॉयल्स नेवी क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर प्लेटफॉर्म की जरूरतों की संभावनाओं पर भी डिस्कस कर रही है। यानी कि वे अपने इस क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी के लिए पुश कर रहे हैं। हालांकि इस बात की संभावना बेहद ही कम है कि इंडियन नेवी उनके इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कंसिडर करे। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।